बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आपका खैर मकदम करता हूँ। स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने NTS 2019 मैथ पेपर के 10 वीडियोज़ आप तक पहुँचाए हैं, इसी तरह मैंने ये दूसरा सिलसिला शुरू किया है NTS 2019 सेट पेपर के सॉल्यूशंस का, ताकि आपको सेट पेपर के बारे में भी आपका आइडिया क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको स्पेशली मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व करके बताने की कोशिश की है। आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले वो तमाम स्टूडेंट्स, सेंट्रल CTET हो, स्टेट का TET या फिर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हो या NTS की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम नए स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी RR को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। क्वेश्चन 81 में ये पूछा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 दैट आर डिविजिबल बाय 7। एक से 1000 तक नेचुरल नंबर जो 7 से डिविजिबल है, उनका सम आपको फाइंड करना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 दैट आर डिविजिबल बाय 7 और फिर उनको आपको सम करना है। स्टूडेंट्स, तो देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। फर्स्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, a इक्वल्स टू आप लिखेंगे 7 है, एंड द लास्ट नंबर दैट इज t एंड लास्ट टर्म विच इज डिविजिबल बाय 7। 1000 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप देखें इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उतना 1000 में कम कर दें, वो लास्ट नंबर हो जाएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर 3 30 हो गया, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर 2 20 हो गया और 7 2 ज़ा 14, 6 बचेगा। मीन्स 1000 में से आप 6 माइनस कर दें तो हो जाएगा 994। दिस इज द लास्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7। तो स्टूडेंट्स, Tn का फार्मूला लगाएं पहले। Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। वैल्यू पुट करें, a 7 रखें प्लस यू हैव टू फाइंड n कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है। डिफरेंस जो है वो 7 होगा और Tn 994 होगा। आप इसको इधर लेके चले जाएं और माइनस कर दें, इधर होगा 7n माइनस 7। RHS का -7 कैंसल हो गया है। अब 994 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू n। आप 7 से डिवाइड करें, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर 2, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर 1, 7 2 ज़ा 14, n आ गया 142। 142 नंबर्स हैं 1 से 1000 के बीच, नेचुरल नंबर जो 7 से डिविजिबल है। अब इनका सम क्या होगा, तो इसके लिए आप Sn का फार्मूला लगाएं। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n है 142 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 994। इस तरह से दोनों को आप ऐड कर दें, 1001 हो जाएगा। 142 का हाफ 71 होता है, आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 71071। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। 160 shares of face value 100 rupees were purchased when the market value was 120 rupees. Company had declared 20% dividend. Find the rate of return on the investment. स्टूडेंट देखिए 160 शेयर्स हैं जिसकी दर्शनी कीमत बोलते हैं हम फेस वैल्यू को, वो है इंटू 100 इंटू 20/100, 20 विल गेट कैंसल। ये हो गया 3200 रुपीज़। ये है डिविडेंड रुपीज़ के अंदर प्रॉफिट। अब आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न ROR, तो
ये लेना पड़ेगा आपको प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो स्टूडेंट्स ROR रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आप प्रॉफिट डाल दें 3200, इन्वेस्टमेंट है 160 इंटू 120 इंटू 100। देखिएगा जो मार्केट वैल्यू है 120, तो इन्वेस्टमेंट आपने किया 160 शेयर के लिए 120 इंटू 60, ये 20 विल गेट कैंसल स्टूडेंट्स। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, फिर 2 से हाफ कर दें 12 को तो 6 होगा, ऊपर है 100, आप डिवाइड करें 6 1 ज़ा 6, रिमाइंडर 4, 40 हो जाएगा। 6 6 ज़ा 36, फिर बचेगा 4, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 में 16.66 ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 83। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके फैक्टर्स क्या हैं ये बताने हैं। फर्स्ट टेक द एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म इन न्यूमरेटर में आप शुमार कुनिंदा के अंदर एक्स स्क्वायर को इस दो टर्म से कॉमन निकालें, अंदर बचेगा x प्लस 7, और इसी तरह से यहाँ से -1 कॉमन निकालें तो यहाँ होगा x प्लस 7। नीचे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करें, देखिए बीच माइनस है AC, तो आप ऐसे फैक्टर ढूंढें जिसका डिफरेंस +6 होगा। मीन्स एक्स स्क्वायर तो आप लेंगे 7 इंटू 1, 7 1 ज़ा 7 और डिफरेंस 6 आएगा, तो 7x माइनस x माइनस 7। सॉल्व करते जाएं, दो टर्म है कॉमन निकालें, x प्लस 7 इन वन ब्रैकेट होगा ऊपर में, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और नीचे आप देख रहे हैं कि x कॉमन निकाला आपने, x प्लस 7 दूसरे ब्रैकेट में -1 कॉमन लिया तो फिर x प्लस 7 होगा स्टूडेंट्स। तो देखिएगा आपको कौन सा आंसर मिलता है कि x प्लस 7 एंड दिस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में फिर कॉमन x प्लस 7 हो जाएगा और आएगा x माइनस 1 इसमें से। तो स्टूडेंट्स आपने x प्लस 7 को कैंसिल कर दिया, ऊपर है x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, मीन्स वन ब्रैकेट में x प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 1 और नीचे है x माइनस 1, इस तरह से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 83 इज x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 84, अ बोट टेक्स 3 hours to travel 30 km downstream and takes 5 hours to return to the same spot upstream. Find the speed of the boat in still water, km/h में आपको फाइंड करना है। उर्दू में सवाल सुन लें। एक कश्ती को नदी के बहाव की सिमत में 30 किलोमीटर जाने के लिए 3 घंटे का वक्त लगता है, तो नदी के बहाव की मुखालिफ सिमत में वापस शुरुआती मुकाम पर आने के लिए 5 घंटे का वक्त लगता है, तो कश्ती के साकिन पानी में रफ्तार किलोमीटर फी घंटे में कितनी होगी। देखिए एक कश्ती पानी में बह रही है, तो आप जब वो डाउन स्ट्रीम हो, मतलब कि बोट जब जा रही हो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। और अगर वो, इसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम मतलब कि पानी जिधर बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव जा रही है, ये हो गया अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी। बोट की स्पीड कंसीडर कर ले पहले, रेस्ट वाटर में, साकिन पानी में, स्पीड ऑफ बोट इन स्टेशनरी वाटर्स,
speed of boat in stationary water is x, and speed of water is y. Now formula of speed होता है distance upon time. तो स्टूडेंट्स डाउन स्ट्रीम के लिए लगने वाला टाइम उसको हम t1 कंसीडर कर लें. 30 किलोमीटर बोट जाती है और डाउन स्ट्रीम में 3 आवर्स में जाती है, मतलब t टाइम उसको w डाउन स्ट्रीम के लिए वो है 3 आवर्स, और अप स्ट्रीम जो जाती है उसको tu ले लें, उसको लगते हैं 5 आवर्स. तो स्टूडेंट्स ये हो गया स्पीड का फार्मूला. डिस्टेंस अपॉन टाइम आप इसको रिशफल कर लें तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो स्टूडेंट्स हम डाउन स्ट्रीम के लिए निकालें पहले, तो दोनों को ऐड कर देंगे, स्पीड बढ़ जाती है, मतलब x प्लस वाई हो जाएगा, और टाइम जो है वो 3 आवर्स है. मीन्स 3 इक्वल्स टू डिस्टेंस को d1 कह दें, अप स्ट्रीम के लिए d1 अपॉन स्पीड x प्लस वाई. तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर है, यहाँ लग दें आप 30. इस तरह से इक्वेशन जो बन जाएगी इसको अल्टरनेंडो करें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 अपॉन 3, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. इसी तरह अप स्ट्रीम के लिए बनाएं, सो t इक्वल्स टू डिस्टेंस 30 अपॉन टाइम 5 आवर्स, सॉरी टाइम इधर रखना पड़ेगा 30 अपॉन, अब यहाँ अप स्ट्रीम है तो डिफरेंस हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, x माइनस वाई लेना पड़ेगा, और टाइम हो जाएगा 5. आप अल्टरनेंडो कर दें तो इस तरह से 30 अपॉन x माइनस वाई आ रहा है. तो आप अल्टरनेंडो करने के बाद x माइनस वाई इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, तो 5 6 30 होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसे सॉल्व कर लें, x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल्स टू इधर है 10 और इधर है 6, ये कैंसिल हो गया. 2x इक्वल्स टू 16, यानी x इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, इस तरह से x आ गया है 8. इस तरह स्टूडेंट्स सेकेंड ऑप्शन 8 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट ऑप्शन. Now read the question number 85 carefully, that sum of all the even numbers from 1 to 1000 and sum of all the odd numbers from 1 to 1000, इनका डिफरेंस क्या होगा? What will be the difference of the sum of even numbers from 1 to 1000 and sum of odd numbers from 1 to 1000? स्टूडेंट देखिएगा, पहले हम निकालते हैं सम ऑफ इवन नंबर 1 to 1000. इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा एस एन का. 1 से 1000 में हाफ इवन नंबर होते हैं, हाफ ऑड नंबर होते हैं. मीन्स 500 इवन नंबर, n की वैल्यू 500 रखें अपॉन 2. फर्स्ट इवन नंबर इज 2 प्लस लास्ट इवन नंबर इज 1000. सो एस 500 आपको मिलेगा 250 इंटू 1002 से मल्टीप्लाई कर दें आप. इसी तरह से स्टूडेंट्स 25 से आप करें, एक ज़ीरो लगा दें, 25 2 ज़ा 50, 0 और 5 कैरी हो गया. फिर 25 0 0 5 5 25 0 25 1 ज़ा 25 एंड दिस 1. इस तरह से सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 1000 होता है 2,50,500. अब इधर निकाल लें. सिमिलरली सम ऑफ all odd number 1 to 1000, again 50
हो गई इनकी टोटल स्ट्रेंथ तादाद 500/2 इंटू ब्रैकेट फर्स्ट ऑड नंबर 1 प्लस लास्ट ऑड नंबर 999, इस तरह से 250 और ये हो जाएगा 1000। स्टूडेंट्स इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 2,50,000। अब आप इनका डिफरेंस ले लें तो ये हो जाएगा एस सम ऑफ, आप क्या बोले, ई के इवन के लिए ई माइनस सम ऑफ ऑड के लिए एस ओ। तो आप डिफरेंस में देखेंगे कि 2,50,000 और 500, 2,50,000 क्या बचेगा, सिर्फ 500 बचेगा। अजीज़ तलबा व तालिबात, क्वेश्चन नंबर 86 को पहले पढ़ लें आप। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको दिया है n 100, h क्लास विड्थ 10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38, फ्रीक्वेंसी 18 एंड लोअर लिमिट जो है वो 50 दी गई है। आपको मीडियन फाइंड करना है और करेक्ट ऑप्शन इन चार में से चूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स मीडियन के लिए फार्मूला होता है, मीडियन इक्वल्स टू होता है L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब आप इसमें वैल्यू डाल दें, L दिस इज 50 प्लस n/2, n का हाफ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 अपॉन फ्रीक्वेंसी है 18 इंटू क्लास विड्थ है 10। सो 50 और यहाँ बचेगा 12 अपॉन 18 इंटू 10। तो इस तरह से 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा इंटू 10 प्लस 50। तो 50 प्लस आप इसको 20/3 लिख दें। 20/3 कितना होता है, 6 18, रिमाइंडर 2, 0.36 18, 36 18। मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज 56.66, या एक से बढ़ा दें तो 67। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, now we have to solve the question number 87, in which it is given that geometric mean of 21 minus x and 35 minus x is 27 minus x. And you know that when there are three numbers a, b, c are in proportion, so a by b इक्वल्स टू b by c होता है, मीन्स b square equals to ac, then we say that b is the geometric mean of a and c. Similarly, this is first number and this is third number, means to find the geometric mean of any two number, take the product of that two number. किसी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप उनका प्रोडक्ट ले लें। मीन्स 21 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स दिस इज ए, दिस इज सी, सो इनका प्रोडक्ट होगा बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें, 21 इंटू 35 माइनस 21x, नाउ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें, माइनस 35x, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसको एक्सपांड करें, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर से, सो दिस इज a स्क्वायर, 27 स्क्वायर 729 माइनस 2ab, दिस इज a, 2a मीन्स डबल ऑफ 27 54, b मीन्स x and plus x square. So x square will get cancelled here, and product of 21 into 35, 21 5s are 105, carry 10, 21 3s are 63 plus 10 73, 735 minus 56x, and here 729 minus 54x. Now x वाली टर्म को एक साइड में कर लें
और रिमेनिंग को LHS में ला लें। 375 माइनस 729, हियर माइनस 56 विल शिफ्ट टू RHS, it become plus 56 minus 54x, so it is 2x, and here it is 6, so value of x is 6 by 2 means 3, and we have to find the x square। सवाल में ये दिया था कि 21 माइनस एक्स और 35 माइनस एक्स का ज्योमेट्रिक मीन 27 माइनस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? x is 3 and x square is 9। Now question switch over to the question number 88. The difference between the diagonals of a rhombus is 4 centimeter and the area of rhombus is 96 centimeter square. Then find the difference between the length of smaller diagonal and the length of side of rhombus। अजीज़ तलबा व तालिबात, एक मुअय्यन के दो वित्रों की लंबाई का फ़र्क 4 सम है, उसका रकबा 96 मुरब्बा सम हो, तो उसके छोटे वित्र की लंबाई और मुअय्यन के ज़िले में फ़र्क कितने सम होगा? स्टूडेंट्स, नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 88 ऑफ NTS 2000 सेट पेपर मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए रोम्बस दिया हुआ है कि इसके स्मॉलर डायगोनल को हम डिनोट कर देते हैं D1 से, और ये है इसका लार्जर डायगोनल, इसको कहेंगे D2। डिफरेंस है मीन्स D2 माइनस D1 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं प्रॉपर्टी के रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ABCD रोम्बस सेंटर इसका डायगोनल जहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं डेट पॉइंट O। So in triangle AOB, AO D1 by 2, OB D2 by 2, by Pythagoras means D1 by 2 square plus D2 by 2 square इक्वल्स टू दिस AB रोम्बस का साइड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप यहाँ से पहले ये निकाल लें कि एरिया भी दिया हुआ है आपको। एरिया ऑफ रोम्बस मीन्स हाफ डायमीटर के डायगोनल के फॉर्म में ले लें। D1 इंटू D2 इक्वल्स टू 96, सो D1 इंटू D2 होगा 96 इंटू 2 मीन्स 192 D1 D2। यस, अब यहाँ पर आप एक वैल्यू पुट कर दें इस पर से इसके अंदर, मीन्स अगर आपने D2 की वैल्यू रखी 192 बाय D1 इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिएगा कि D2 को हमने रखा 190, पुट द वैल्यू ऑफ D2 192 अपॉन D1 माइनस D1 इक्वल्स टू 4 अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 192 माइनस D1 स्क्वायर अपॉन D1 इक्वल्स टू 4 मीन्स करेक्ट इक्वेशन बन रही है स्टूडेंट्स। D1 को इधर लेके चले जाएं, 4D1 इसको इधर ला लें, मीन्स D1 स्क्वायर प्लस 4D इक्वल्स टू ये प्लस 192 माइनस D1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4D1। एक ही साइड में इसको आप शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस 4D1 माइनस 192 इक्वल्स टू 0। करेक्ट इक्वेशन है। फैक्टराइज कर लें, देखिए 16 और 12 होता है दो फैक्टर्स के, तो आप AC माइनस है तो डिफरेंस ये लें कि प्लस 4D आना चाहिए उसका, मीन्स D1 का स्क्वायर प्लस 16D1 माइनस 12D1 माइनस 192 इक्वल्स टू 0 लिख दें स्टूडेंट्स।
सो आप D1 को कॉमन निकालें, ब्रैकेट होगा D1 प्लस 16 माइनस 12 को कॉमन निकालें, D1 प्लस 16। इस तरह से D1 प्लस 16 कॉमन है और दूसरा आएगा D1 माइनस 12, इसको 0 से इक्वेट करें। देखिए लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, यह आ जाएगा D1 इक्वस टू 12। वो D1 इक्वस टू 12 आप यहाँ रख दें तो D2 हो जाएगा D2 माइनस D1 इक्वस टू 4। आपने रखा 12 तो D2 आएगा 4 प्लस 12 यानी कि 16। तो स्मॉलर डायगोनल D1 12 है। अब आप इसमें फार्मूले में वैल्यू रखें और वैल्यू निकालें किसकी, रोम्बस के साइड की। D1 कितना है तो 12/2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 16/2 का स्क्वायर। तो इस तरह ए बी स्क्वायर लिख दें। यह हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ए बी स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया 100 इक्वस टू ए बी स्क्वायर। मीन्स ए बी आएगा आपके पास स्टूडेंट्स, ए बी आएगा 36 प्लस 64 इक्वस टू ए बी, रूट में लिखें मीन्स 100, रूट 100 इक्वस टू ए बी, यानी ए बी आएगा 10। तो स्टूडेंट्स ए बी 10 है और स्मॉल डायगोनल 12 है, तो डिफरेंस आएगा 2। इस तरह इसका करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। Number 89, a shopkeeper sold a bicycle to a customer for rupees 10,304 including GST. The rate of GST was 12%. Find SGST payable to him. अजीज़ तलबा व तालिबात, NTS 2019 सेट पेपर का मैथमेटिक पोर्शन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89, एक साइकिल के दुकानदार ने एक साइकिल ग्राहक को GST के साथ 10,304 रुपये में साइकिल फ़रोख्त की। GST की शरह 12% हो तो उसे कितना SGST अदा करना होगा। एक साइकिल शॉपकीपर ने एक कस्टमर को विद GST 10,304 रुपीज़ में दे दी। विद GST अगर परसेंटेज में देखें, GST है 12%। यू नो इट वेरी वेल कि GST में 2 पार्ट होता है, एक होता है CGST 6%, SGST 6%। स्टूडेंट्स मान लें परसेंटेज में ये जो प्राइस है विद GST, विदाउट GST 100% और 12% GST मीन्स 112%। परसेंट में 112% वैल्यू ऑफ बाइसिकल विद GST, रुपीज़ में 10,304। तो आपको SGST यानी GST का हाफ पार्ट 6%, तो 6% मतलब कितना, ऐसी इक्वेशन बना लें। 10,304 इंटू 6/112 इक्वल्स टू x। डिवाइड करें स्टूडेंट्स, देखिएगा जब हम डिवाइड करें इसको 112 किसके टेबल में आता, 16 7 16 सती 112, 16 5 80, 16 6 96, 6 फिर बचेंगे 7 70, 16 चौक 64, 6 16 चौक 64, 644 इंटू 6/7 x निकालना है। फिर 7 से डिवाइड कर दें, 6 7 9 63, रिमाइंडर 1, 14 7 2 14 इंटू 6, वैल्यू x की आ जाएगी। x में हमने कंसीडर किया रुपीज़ में 6% GST, रुपीज़ में कितना होगा, तो 6 2 12, कैरी 1, 6 9 54 प्लस 1 55, 552। So student, correct option is the second option. Students, now we switch to the question number 90. If D equals to determinant में लिखा है 3√5 and 6 in first row, in second row 5 and m equals to 0. Find the value of m.
तो देखिए इस डिस्क्रिमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3√5 मल्टीप्लाइड बाय द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स m with minus sign, then 5 into 6, so 3 root, and that is equals to 0. 3√5 m, this minus 30 को शिफ्ट कर दें LHS में +30, देन m फाइंड करना है तो 30/3√5, 3 10 30, 10 को आप फिर दो पार्ट में लिख दें 2 into 5/√2। अगेन आप ये करें कि इस 5 को स्क्वायर में लिखें, मीन्स √5 स्क्वायर अपॉन √5, 1√5 will get cancelled, 2√5 will be the answer. Correct option is the option number 4, 2√5. इसका सही जवाब चौथा ऑप्शन है 2√5।